हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसमें हम आए थे अकाउंटिंग कन्वेंशन पे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने पढ़े थे वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे। वो आगे फर्दर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। कंसेप्ट हम कर चुके हैं, कन्वेंशन हम आज करेंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए, उनको अच्छे से समझ पाएँ अकाउंट्स को, इस वजह से जो है उनको वो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में आते थे जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करे जाते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है? एन अकाउंटिंग कन्वेंशन में बी डिफाइंड एज अ कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज अडोप्टेड आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है, इसको हम कोई भी कस्टम बोल सकते हैं अकाउंटिंग का, या फिर कोई भी जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस की जो सारे के सारे अकाउंटेंट्स उन्होंने डिसाइड कर लिया आपस में कि हम इसको ही फॉलो करेंगे। तो ये जनरल एग्रीमेंट होता है उनके बीच में। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिफर फ्रॉम कंसेप्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में हमें कुछ डिफरेंस दिया है, तो उसे भी पढ़ते हैं। तो हमारा लीगल पोजीशन के बेसिस पे अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है उनको लीगली एक्सेप्ट करा जाता है, और अकाउंटिंग कन्वेंशन जस्ट क्या है? गाइडलाइंस हैं जो कि अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने डिसाइड करी है। रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो है वो बेसिक अजम्पशंस है जो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। और जो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस है ये फॉलो करे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाते हुए। उसके बाद सिग्निफिकेंस कि इम्पोर्टेंट क्यों है ऐसा कुछ। दीज आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स यूजुअली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे, और ये जो है ये इतने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने पड़ेंगे, वो अवॉइड नहीं कर सकती, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रोल ऑफ पर्सनल, यानी कि पर्सनल जजमेंट जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं हो सकती, ऑलरेडी डिसाइडेड है। और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो पर्सनल जजमेंट, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकाउंटिंग कन्वेंशन में, बिकॉज वो आपस में ही क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ जो है वो अडोप्ट करेंगे, वो कैसे किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म एडोप्शन। देयर इज यूनिफॉर्म एडोप्शन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस की सारी चाहे ऑर्गेनाइजेशन अलग है लेकिन कंसेप्ट एक ही तरीके से, एक ही जैसे अडोप्ट करती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यानी कि कहीं पर भी एक जैसा नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितनी है? 3 है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर से हमको पता चल रहा है कि हर एक चीज़ जो है डिस्क्लोज करी जाएगी, हर एक चीज़ दिखाई जाएगी, हर एक चीज़ बताई जाएगी। तो दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स डेट कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स से रिलेट करेगी, वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्लोज करी जाएगी, उसको छुपाया नहीं जाएगा, यानी कि कम्प्लीटली डिस्क्लोज होनी चाहिए। चाहे कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं या फिर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे अफेक्ट हो रही है, तो वो हर एक चीज़ जो है शो करी जाएगी, जो कि हमारे जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको पता होनी चाहिए, जो उनके इंटरेस्ट की है, तो वो उनको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो हमारा कंपनी एक्ट है, इसमें ही जो ये प्रोविजन है कि जो डिस्क्लोजर है हर एक इंफॉर्मेशन का, वो ज़रूर होना चाहिए। और जो हमारा बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस का जो परफॉर्मा होता है, वो भी कंपनीज एक्ट जो है उसने ही प्रेस्क्राइब करा है। बहुत सारी आइटम्स जो हैं और फैक्ट्स जो हैं, जो कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर डू नॉट फाइंड प्लेस, जिनका अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर कोई प्लेस नहीं है, तो वो बैलेंस शीट में फुट नोट्स में शो करे जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अगर वो कहीं हम उसको प्रॉफिट और लॉस में नहीं डाल सकते, कहीं किसी अकाउंट में नहीं डाल सकते, तो उसको फुट नोट्स में लिख दिया जाए बैलेंस शीट के, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो डिस्क्लोज करनी है, कंपनीज एक्ट ने कंपल्शन रखी है, तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की कन्वेंशन ये हमारे पास है और ये फॉलो करी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट जो हमारे पर्सन है जो इंटरेस्टेड हैं हमारे अकाउंट्स में, तो जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है हर एक इन्फॉर्मेशन पता होना, तो हर एक चीज़ डिस्क्लोज होगी। तो बैलेंस शीट के फुटनोट्स में क्या क्या शो कर सकते हैं हम? जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी हमारा क्या होता है? ये जो हमारा अभी हमारी जो लाइबिलिटी नहीं है, अभी हमें पे नहीं करनी है, लेकिन इन फ्यूचर हमको पे करनी पड़ सकती है, तो ये हमारे क्या होते हैं? संभावित लाइबिलिटी। तो फॉर इंस्टेंस अ क्लेम ऑफ अ वेरी बिग, जैसे कि
हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो अगर हमारी अभी इस टाइम वो लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम वो केस हार जाते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी हो सकती है। तो हमें बैलेंस शीट के फुटनोट्स में लिखना पड़ेगा कि हमारी जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है वो है, आज एग्जिस्ट कर रही है, और मे बी हमको फर्दर किसी फ्यूचर डेट को वो पे भी करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें शो करनी है बैलेंस शीट के फुटनोट्स में। उसके बाद अगर कोई भी चेंज करते हैं हम, जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं हमारे, जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है और डिमिनिशिंग मेथड होता है। तो जैसे रिटर्न डाउन था, पहले अब हम डिमिनिशिंग में चेंज कर रहे हैं, तो हमें बार बार तो चेंजेस करने नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो किसी चेंज सर्कमस्टांसिस की वजह से कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन का अगर हम कोई मेथड चेंज कर रहे हैं, किसी और चीज़ के रिगार्डिंग कोई मेथड है तो वो चेंज कर रहे हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमको देनी है फुटनोट्स में। और अगर मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, जितना हमने इन्वेस्ट किया, जैसे हमने कोई मशीनरी वगैरह खरीदी, उसकी एक्वायर्ड वैल्यू हम लिखते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू हमको शो करनी पड़ेगी फुटनोट्स में। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अभी जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है उसके कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी जो है ये उसके बिल्कुल अपोजिट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के। तो ये कन्वेंशन जो है एक एक्सेप्शन है टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के। ये कन्वेंशन क्या कहता है कि ऐसी आइटम्स जिनको जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बिजनेस के अकाउंट्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही हैं, उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। इससे जो हमारे स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, वो अननेसेसरली ओवरबर्डन होंगी। ठीक है, तो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको शो नहीं किया जाए, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी ये कहता है। उसके बाद आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रीविडेंस। तो प्रीविडेंस का मतलब क्या होता है कि समझदारी से काम लेना। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सारे के सारे एंटीसिपेटेड लॉसेज, यानी कि मे बी इन फ्यूचर जो हमें लॉसेज हो सकते हैं, ये क्या कहते हैं कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन सारे के सारे जो सारे के सारे एंटीसिपेटेड गेन्स, यानी कि एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं तो एंटीसिपेटेड गेन्स भी होंगे, यानी कि इन फ्यूचर अगर हमको लॉसेज हो रहे हैं तो इन फ्यूचर गेन भी हो सकता है। तो ये कन्वेंशन क्या कहता है कि जो एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं उनको हमने कंसीडर करना है, लेकिन गेन्स को इग्नोर करना है। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म जो है ये पॉलिसी किस चीज़ की है, प्लेइंग सेफ, यानी कि सेफली जो है अपना बिजनेस हमने करना है। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लाइबिलिटीज एंड लॉसेज, और जो प्रोविजंस है वो भी जो लाइबिलिटीज जो लॉसेज होने वाले हैं जिनके बारे में हमको पता है उनके लिए प्रोविजंस भी बनाने हैं। अब प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन जो अलग से हम अमाउंट जो है इकट्ठा कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आई, एक्चुअल में लॉसेज हुए, तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन पे कोई बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो हमारे जैसे कौन से हम प्रोविजंस बनाते हैं, जैसे डेटर्स हैं हमारे, हमने क्या करा, क्रेडिट पे सेल करी है, तो डेटर बन गए हमारे, डेटर बन गए हैं, तो अब उसमें से कुछ ऐसे डेटर भी हो सकते हैं जो पे ना करें, जो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए भी हम प्रोविजन बनाते हैं। तो इस तरीके से जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है वो कहता है। उसके बाद है हमारा इफेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की, जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है अब उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले हम सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस को कंसीडर कर रहे हैं, गेन्स को कर रहे हैं इग्नोर, तो इससे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस पर बर्डन पड़ेगा और लॉसेस क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ये हमारे प्रॉफिट्स को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा। बैलेंस शीट जो है वो अंडर स्टेटमेंट शो करेगी एसेट्स की और ओवर स्टेटमेंट शो करेगी लाइबिलिटीज़ की, क्योंकि लाइबिलिटी को हम कंसीडर कर रहे हैं, इनकम्स को नहीं कर रहे हैं, एसेट्स को नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगी, अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट मैच नहीं करेगी और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी कम से कम प्रॉफिट शो करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ कन्वेंशंस। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।